नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवरिया ने चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर पहाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम अरछा बरेठी में 101 गरीबों व वृद्धजनों को ठंड से बचाव के लिए बैद्यनाथ आयुर्वेद संस्थान नागपुर की ओर से कंबलों का वितरण और प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम बाबा साहब के चित्र पर श्रद्धा पुष्प अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। सभी ग्रामीण महिला पुरुषों ने भी बाबा साहब के चित्र पर श्रद्धा फूल चढ़ाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला जजी के पूर्व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी केशव प्रसाद यादव ने बाबा साहब के जीवन के बारे में ग्रामवासियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। बताया कि जब अंग्रेजों से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई लड़कर देश को आज़ाद कराया, इसके बाद देश में कानून लागू करने के लिए बाबा साहब ने ही संविधान लागू किया था, जिसमें अछूतों, गरीबों, पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं दी थी। उसी का परिणाम है कि आज हर वर्ग शिक्षित होकर समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ रहा है। डाक विभाग के सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर जगमोहन सिंह ने इस पुनीत कार्य के लिए समाज सेवी और सभासद नगर पालिका परिषद शंकर यादव के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद वैद्यनाथ के संस्थापक पंडित राम नारायण शर्मा ने बुंदेलखंड में औषधि जड़ी बूटियों का शोधन कार्य किया था। उनका बुंदेलखंड से विशेष लगाव रहा। यही वजह है कि उन्होंने यहाँ गरीबों, साधु संतों की सेवा करने का संकल्प लिया। आज भी उनकी प्रेरणा से उनके पुत्र पंडित सुरेश शर्मा लगातार तीर्थ क्षेत्र में गरीबों, साधु संतों के लिए मानवता की सेवा कर रहे हैं। इस कार्य की जिम्मेदारी भजन आश्रम चित्रकूट के प्रबंधक राम अवतार यादव के निर्देशन में किया जा रहा है। अरुणाचल के प्रबंधन राम अवतार यादव ने कहा है कि वह लगभग 52 वर्ष से भजनाश्रम चित्रकूट में वृद्ध महिलाओं की सेवा कर रहे हैं। बैद्यनाथ संस्था द्वारा साधु संतों व गरीबों के लिए अन्न व वस्त्र सेवा लगातार की जा रही है। अरछा बरेठी में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कंबल वितरण का कार्य एक प्रशंसनीय कार्य है। गांव में अभी भी वास्तव में गरीबी देखने को मिल रही है। गरीबी से छुटकारा पाने के लिए समाज सेवियों को आगे आना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की अभी बहुत जरूरत है। कंबल वितरण कार्यक्रम के आयोजक शंकर यादव ने कहा है कि गांव में अभी बहुत गरीब हैं जो कंबल पाने से वंचित रह गए हैं। उनके लिए और भी समाज सेवियों को प्रेरित कर यहाँ लाया जाएगा। आयुर्वेद वैद्यनाथ संस्थान से जुड़े सभी पदाधिकारियों का उन्होंने सम्मान किया, जिसमें माल्यार्पण व साल भेंट कर सम्मान किया और आभार जताया। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में ज्ञान चंद्र यादव, ओम प्रकाश दिरपाल, राम किशोर बिशंबर, शिवांश देशराज, राजकुमार यादव, हर्षवर्धन, चंद्रिका प्रसाद यादव, जगरूप कुशवाहा, पूर्व प्रधान रामलाल वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। विदेश से पढ़े हुए व्यक्ति थे। जब अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली, अंग्रेजों की गुलामी हटी, तब सबसे बड़ी बात थी कि अपने देश का कानून लागू होना था, अपने देश का विधान बनना था। उनको कहा गया कि आप लिखेंगे। इन्होंने देश का जो बड़ा संविधान है वो लिखा, और ये देश का सबसे बड़ा कानून। इससे ही सब कानून बाकी बातें बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये विभूति नहीं होती तो पिछड़ी जातियां और जो छोटी जातियां थी इनको कोई अधिकार मिलने वाला नहीं था। इन्होंने हम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई की, और साथ में इन्होंने आपके अधिकार सुरक्षित कर दिए, लिख दिए। उसी के बल पे आज आप जो है चुनाव लाते हैं, आरक्षण पाते हैं, कहते हैं यहाँ हरिजन सीट है, आप ओबीसी की सीट है। नहीं, आप लोग विधानसभा, लोकसभा झांक नहीं पाते। इस महान विभूति की देन है जो आज आप कुर्सी पाते हैं, नौकरी पाते हैं, शिक्षा पाते हैं, सब इन्हीं की देन है। और इसलिए हम लोग आज इनका निर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि है, मनाने आए हैं। इनको साथ साथ नमन करते हैं। और आप लोगों को जो है जो कुछ छोटा मोटा बन पड़ा है, तो ये जो है हमारे
परम पूज्य आप लोग वैद्यनाथ की दवा खरीदते हैं ना, आयुर्वेद की, वैद्यनाथ की कहीं यह ले आओ वो ले आओ, उन्हीं के जो संचालक हैं वो तो खत्म हो गए, श्री राम नारायण शर्मा वैद्य प्रेरणा से उनके जो पुत्र हैं श्री सुरेश कुमार शर्मा जी, ज्वाइंट मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर है वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, उन्होंने ये सब व्यवस्था की है कि आप लोगों को बीच में ये सब बांटा जाए, जो जरूरतमंद लोग हैं जाड़े में जो कुछ छोटा मोटा बन सके, कंबल बांटा जाए, जो भी व्यवस्था हो सके हम लोग जाके करें, तो हम लोग कर रहे हैं। हमारे मैनेजर साहब हैं, ये भजनाश्रम चलाते हैं जहाँ वृद्ध महिलाएं भजन करती हैं, कपड़ा खाना पीना मुफ्त पाती हैं। ऐसी अगर कोई महिला है जिसके कोई नहीं है, वो आके भजनाश्रम में चित्रकूट में रह सकता है, भजन करे, खाए पिए रहे, खाली भजन का काम। आप प्रधान जी हैं, ये जगमोहन बाबू हैं, हमारे पोस्ट ऑफिस के इंस्पेक्टर रहे हैं। शंकर जी को तो आप जानते हैं, आपके गांव घर के हैं, बताने की जरूरत नहीं है। प्रेरणा इनकी है, प्रेरणा इनकी है यहाँ लाने की। इन्होंने कहा हमारे गांव में बहुत जरूरतमंद लोग हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, ये लगे रहते हैं समाज सेवा में। और जो है सेवा सुरेश कुमार शर्मा जी की है। तो इस प्रकार से हम लोग आए हैं और जो बन पड़ा है कर रहे हैं, हर साल होगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ठीक है, आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं और आइए बैठिए, नाम लेते जाए, वितरण किया जाए उसका। राम सिंह कहाँ गए? चढ़ाओ सब लोग। गुजेरिया झोलरा तैयार है, लड़ुइया गुजेरिया आराम से जाओ, आराम से। लड़ुइया कहाँ? मौसी आओ अरे यार भाई वंगन के तुम करो लड़ुइया ना सतिनिया चलो आप बुलाओ तुमने चलो अब माया नंका अब पैरी पूजन कैरी और सोनिया धर्मपा सोनिया धर्मपाल बाबा ले लो आइए संपतिया लाला राम दे दो बापू जी रामलाल सिंह संपतिया नहीं आएगा, का लड़का और का हो रामलाल देखना हो चल लाला राम संपत्तियां वो कभी मत ले लो बेटा।